अगर आप द पाकिस्तान एक्सपीरियंस फॉलो करते हैं न्यूज़ के लिए, करंट इवेंट्स के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए, तो आज के एपिसोड आपके लिए नहीं है। आज के एपिसोड टीपी कम्युनिटी के लिए है, टीपी ओजी लिसनर्स के लिए है। जुलाई 30th 2019 द पाकिस्तान एक्सपीरियंस की पहली एपिसोड अपलोड हुई थी और आज जुलाई 30th 2025 है। ये दाढ़ी जो कभी काली होती थी वो सफ़ेद हो चुकी है। कोई 20 किलो मेरा वज़न बढ़ चुका है, बाल मेरे गिर चुके हैं। यही जर्नी जो है आज हम डिस्कस करना चाहूँगा मैं यार, कि किस तरह बना द पाकिस्तान एक्सपीरियंस, किस तरह ये पॉडकास्ट जो शुरू इसीलिए हुई थी कि बस मैंने लोगों से बातें करनी थी। इतना मैंने कुछ नहीं सोचा था कि हम एक दिन एक्स प्राइम मिनिस्टर्स को होस्ट कर रहे होंगे। मैं सोचा दोस्त वोस्त आएंगे, मस्ती मजाक करेंगे, और एक चीज़ या एक फॉर्मेट जो मुझे नहीं नज़र आ रहा था सोशल मीडिया लैंडस्केप पर, जो मुझे पसंद था, कैजुअल कॉन्वर्सेशंस, वो मैं करना चाह रहा था। एंड 6 years लेटर, नेवर इन माई वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन डिड आई थिंक आई वुड बी स्टिल हियर डूइंग दिस। You know, now when I look back, I look 22 when I started this podcast and now I look 42. कहीं भी मैं जाता हूँ तो लोग पूछते हैं इंटरव्यू में कि क्या सोच के आपने पॉडकास्ट शुरू की थी? कुछ नहीं सोचा था, पागल कुत्ते ने काटा था। जो लोग मुझे ये भी बोलते हैं ना कि आपने लब से लॉ किया है, फिर आप थिएटर में क्यों स्विच हो गए? पागल कुत्ते ने काटा था, मैं पागल था, मेरा दिमाग ख़राब था। तो उसी तरह मैंने नहीं सोचा था। अगर तो मेरे पास कोई टाइम मशीन होती और मैं देखता 6 साल बाद मैं यहाँ हूँगा, मैं शायद नहीं करता। गो बैक इन टाइम, टेल माई सेल्फ नॉट टू डू द पॉडकास्ट, बिकॉज द आइडिया वॉज नेवर टू बी अ रेवोल्यूशनरी। ना मैं रेवोल्यूशनरी हूँ, ना मैं कोई क्रांतिकारी भगत सिंह आदमी हूँ। द आइडिया वॉज जस्ट हैव फन and do the right thing. But Pakistan में doing the right thing comes with a cost, and the costs I've paid are a bit too much. तो मैंने जब स्टैंड अप कॉमेडी भी शुरू की थी वो भी इसी नज़रिए से की थी कि कोई कर नहीं रहा, कोई ओपन माइक्स नहीं होती यहाँ पर। साद हारून, समीशा, वो लोग एक अपने PSCC शोज़ करते थे, उसके अलावा कोई स्टैंड अप कॉमेडी कल्चर नहीं था। तो वेन्यूज़ बुक करना, लोगों को बोलना कि भाई कौन कौन इंटरेस्टेड है, आओ कॉमेडी करो, एक कल्चर बनाना। उसी तरह पॉडकास्ट जुनैद अकरम ने 4-5 एपिसोड्स की थी। उसके अलावा वो सोलो वीडियोज़ जो होती हैं उनकी, जिनमें वो भाषण दे रहे होते हैं, वो जुनैद अकरम पॉडकास्ट सीरीज़ चल रही थी। नहीं मुझे कोई नज़र आ रही थी, तो ये स्पेस जब नहीं होती मैं सोचता हूँ क्रिएट कर लो। यही सोचकर पॉडकास्ट शुरू की थी। अगर जो लोग हमारे ओजी लिसनर्स हैं वो तो अभी नहीं देख सकते, लेकिन उनको याद ज़रूर होगा कि हमारी पहली पॉडकास्ट क्या थी। वो नहीं लगता सुन कर के ये इनको लग रहा है कि ये पब्लिक देखेगी, ये कहीं जाएगी, लोग क्या सोचेंगे इन लोगों के बारे में। आई थिंक द मिस्टेक पीपल मेक नाउ, एंड अगेन इट्स अप टू एवरीबडी हाउ दे वांट टू डू थिंग्स। बट टीवी पे जो फॉर्मेट चल रहा है ना, वही फॉर्मेट आप फॉर द वेब करके उसको एक पॉडकास्ट बोल रहे हैं। कहने को कोई भी पॉड आप कास्ट कर रहे हो तो वो पॉडकास्ट हो जाता है, बट इन माई ओपिनियन द पॉडकास्ट आई लाइक, तो वो जो रोगन कॉन्वर्जेसन इंस्पायर्ड स्टाइल है कि बैठो, बातें करो, ना सर हो ना पैर हो, और बातें करते हुए आपको ऐसा लगे कि आपके ड्राइंग रूम में बैठे लोग बात कर रहे हैं, या चाय पे शाम को बैठ के बात कर रहे हैं, या अगर स्पीकर पे चल रहा है तो आपको लगे कि 2 लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं और मैं तीसरा इंसान इस कॉन्वर्जेसन का हिस्सा हूँ। दैट्स द वाइब आई वांट टीपी टू गिव। तो कभी कभी जो कमेंट्स आते हैं ना, आप सीरियस हो जाएं, आप स्ट्रक्चर करें, आपको क्वेश्चन आंसर स्पेसिफिक होने चाहिए, एजेंडा होना चाहिए। ऑल दैट इज़ एंटीथेटिकल टू व्हाट आई वांट TPE टू बी। खैर, 1 by 1 चलते हैं। पहली पॉडकास्ट जो थी हमारी वो डॉक्टर मुइज़ के साथ थी, हु इज़ नाउ ट्रांजिशनड इनटू मेहरब। वो पॉडकास्ट कई लोग बोलते हैं कि आपने क्यों प्राइवेट की, तो मेहरब के साथ जो सारी पॉडकास्ट प्राइवेट हुई हैं वो गेस्ट की रिक्वेस्ट पर हुई हैं। गेस्ट अगर हमें रिक्वेस्ट करता है, 1-2 और भी हैं जो किसी के नोटिस में नहीं आई, जो गेस्ट ने हमें रिक्वेस्ट की थी तो वो हमने प्राइवेट कर दी थी। इट हैज़ नथिंग टू डू विद अस और आवर पॉलिसी। दूसरी जो पॉडकास्ट थी वो सोल बिचेस के एडमिन के साथ थी। एक फेमिनिस्ट ईथॉस रहा है TPE का हमेशा, एंड वीव ट्राइड हाईलाइटिंग द फेमिनिस्ट कॉज एंड एम्पलीफाइंग फेमिनिस्ट वॉइसेस ऑलवेज। और द पाकिस्तान एक्सपीरियंस का पूरा आइडिया यही है कि, और जो मेरी किताब आ रही है प्लगिंग दैट इन, डिले हो गई है, अगस्त में नहीं सितंबर में आएगी अब, होपफुली एंड ऑफ सितंबर या जब भी, कि हमने ना एक स्पेसिफिक आइडिया बनाया हुआ है। आंखें बंद करके आप बोलो ड्रॉ पाकिस्तानी, एक शलवार कमीज़, मूँछों में आदमी आ रहा होगा जो प्रॉब्ली सुन्नी होगा, ये हमने बना दिया है कि ये पाकिस्तानी है, ये ज़बान बोलता है, ये कपड़े पहनता है, ये इसके बिलीव्स होते हैं, और इससे जो बाहर जाएगा वो मुल्क दुश्मन भी है, काफिर भी है।
ये मोल्ड मैंने तोड़ता था कि दुनिया के दिमाग में अगर पाकिस्तानी आए तो जो हेटर्स हैं उनके दिमाग में टेररिस्ट, और जो हम प्रमोट करना चाहते हैं वो एक सिंगुलर यूनिफॉर्म आइडेंटिटी ऑफ एवरीबडी नीड्स टू बी द सेम पर्सन, वो तोड़ दो। कि अच्छा यार, सोल बिचेस के जो एडमिन्स हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, सोल ब्रदर्स के एडमिन्स भी पाकिस्तानी हैं, महरब भी पाकिस्तानी है, ख्वाजा सरा भी पाकिस्तानी हैं, आपके MMA फाइटर्स भी पाकिस्तानी हैं। कितना बड़ा मोज़ेक है, जर्नलिस्ट भी पाकिस्तानी हैं, इकोनॉमिस्ट भी पाकिस्तानी हैं। माई फेवरेट कॉमेंट्स दैट आई गेट इज़ थ्रू योर पॉडकास्ट आई हैव डिस्कवर्ड हाउ रिच पाकिस्तान हिस्ट्री इज़, हाउ रिच पाकिस्तान कल्चर इज़। कभी अगर लोगों को बुरा लगता है कि हम पॉडकास्ट में काफ़ी क्रिटिकल होते हैं ऑफ पाकिस्तान, भाई इससे ज़्यादा हम पाकिस्तान को क्या प्रमोट कर सकते हैं कि हम आवाम को दिखा रहे हैं कि ये देखो कितने वेल अकॉम्प्लिश्ड माशाल्लाह से 400-500 पाकिस्तानी हैं और उन्होंने कितना ज़बरदस्त काम किया और हम उनका काम हाईलाइट कर रहे हैं। और जो लोगों की ये राय होती है कि यार ओपिनियन ना दें, न्यूट्रल, ऐसा कुछ नहीं होता। टीपी का जो ईथॉस है वो शहजाद गयास का ईथॉस है। मेरी कुछ 7 साल पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें मैं औरत मार्च के प्लेकार्ड जो है वो लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था कि उनका क्या मतलब है। मैं कुछ 10-12 साल प्रॉब्ली बाय नाउ 2013-ish एसेज लिखता था फेसबुक के ऊपर। जो लोग मुझे तब से फॉलो कर रहे हैं, जो मेरा शहजाद गयास शेख पेज है फेसबुक पर, वहाँ पर लंबी लंबी पोस्ट आती थी, एसेज आती थी जिनमें हम फेमिनिस्ट बातें कर रहे होते थे और माशाल्लाह से सबसे गालियाँ ही पड़ती थी उस वक्त। कहीं ना कहीं लाइट इन द डार्क मेरे लिए यही है कि यार पूरे इर्द गिर्द अगर अंधेरा है ना तो कहीं दूर मुझे रोशनी नज़र आ रही है। लेटेस्ट जो वो रोशनी है वो इनकमिंग ट्रेन थी और मेरी बच गई है। बट व्हाट आई वाज सेइंग मे बी इन 2013 पीपल आर फॉलोइंग दैट नाउ। हम जो मी टू मूवमेंट या हरासमेंट के बारे में 2013 में बातें कर रहे थे, बड़े ज़्यादा लोग अब वो बातें कर रहे हैं पाकिस्तान में। इसी तरह शुरू से टीपी में टू दी एक्सटेंड वेयर पीपल कॉल मी बायस्ड, मैं कहता रहता था कि पाकिस्तान का बेसिक मसला जो है वो फ़ौज की इंटरफियरेंस है, वो इस्टेब्लिशमेंट है। कई गेस्ट जो हैं वो पुश बैक भी करते थे कि भाई तू तो मायोपिक है, हर चीज़ में तुम इस्टेब्लिशमेंट ले आते हो। हद तक हम सीरियल भी डिस्कस कर रहे होते हैं तो तुम बोलते हो वो वाला सीरियल जो एक है, अब पूरा मुल्क बोलता है। यहाँ तो हमारा एक नेशनल कंसेंसस है। जिन बातों में मुझे काफिर बोला जाता था, जिन बातों में मुझे एंटी पाकिस्तान बोला जाता था, पूरा मुल्क कर रहा है। अगर आप तीसरी एपिसोड भी हमारी देखेंगे जबरान नासिर के साथ, अगेन इज़ अ फिनोमिनल गेस्ट। ये भी एक टीपी का फ़ायदा है कि हमारे जो पहले 100 गेस्ट हैं जो हम शायद इस पॉडकास्ट में या इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे, वो पॉडकास्टिंग स्पेस के मेरे ख्याल से बेस्ट गेस्ट हैं। दे हैव सॉर्ट ऑफ डिफाइंड द पॉडकास्टिंग स्पेस। अब तो आप टीपी के पहले 100 एपिसोड्स निकालें और अगर आप नई पॉडकास्ट शुरू करें जो बड़े लोगों ने किया, इनको बुला लो, बिकॉज अगेन ऑल द क्रेडिट गोज़ टू देम, राइट। लाइक मैंने तो नहीं जबरान नासिर को बनाया, या जबरान नासिर ने एक्चुअली मुझ पर एहसान किया है कि नई हमने बिल्कुल एक पॉडकास्ट शुरू की थी एंड ही वाज काइंड इनफ टू कम ऑन। आई हैव नोन जबरान सिंस ही स्टार्टेड हिज कैंपेन 2013 में। तो आप सबको पता है कि मैं यूथ ब्रिगेड का हिस्सा था तो मैंने उनको नहीं सपोर्ट किया। 2018 में उनकी कैंपेन पे भी काम किया था एंड ही इज़ ऑलवेज ग्रेशियस विद हिज टाइम एंड ही इज़ ऑलवेज वेरी काइंड टू कम ऑन। वो कॉन्वर्जेसन आप आज भी सुने ना, जो 6 साल पुरानी कॉन्वर्जेसन है, आई बिलीव इट स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम। जो हम बातें कर रहे हैं वो आज भी रेलेवेंट हैं, वो आज भी सही हैं एंड बोथ ऑफ अस आर स्टिल स्टैंडिंग वेयर वी वर स्टैंडिंग 6 years ago। वही बातें जो हम तब कर रहे थे और वही बातें जो हम अब कर रहे हैं। तो डिसएग्रीमेंट्स हो सकती हैं, हो सकता है जबरान और मैं जो है 70 बातों पे एग्री करें, 30 बातों पे ना करें, 30% बातों पे ना करें, बट रिमार्केबल कंसिस्टेंसी बोथ हिम एंड मी। चौथी एपिसोड जो है हमारी वो ऑस्कर विनर हया फातिमा इकबाल के साथ थी। That podcast I feel is somehow what defined the Pakistan experience। वो मेरे लिए बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था कि ये जो सारी मैं बातें कर रहा हूँ कि कॉन्वर्जेसन हो, कैजुअल हो, वो हया फातिमा इकबाल के साथ इतनी रैंडम, इतनी मज़े की कॉन्वर्जेसन हुई। वो बिल्कुल ही एक परफेक्ट वाइब थी कि शाम की चाय पे एक दोस्त आए हुए और 2 दोस्त बैठकर बातें कर रहे हैं, कभी इधर की, कभी उधर की, कभी दुनिया भर की रैंडम की बातें। दैट एंड इट वाज सच अ फील गुड पॉडकास्ट। अगेन 90% जो भी द पाकिस्तान एक्सपीरियंस का सक्सेस का, या जो भी सक्सेस के आपके मेट्रिक्स हैं, वो जाता है गेस्ट को। हया फातिमा इकबाल की इतनी अच्छी एनर्जी है कि वो एनर्जी नज़र आ जाती है, वो सुनने वाले को, देखने वाले को नज़र आ जाती है एंड देयर सॉर्ट ऑफ टेकिंग दैट इन। जो उनका रिएक्शन है टू दैट पॉडकास्ट,
That's the great positive energy that Haya Fatma Iqbal, along with of course her phenomenal expertise and accomplishments, that she's bringing to the conversation. That is what makes it a great conversation. तो मेरे लिए भी बड़ा एक लर्निंग एक्सपीरियंस था कि अच्छा यार क्या ये पॉडकास्ट प्रोड्यूस करनी है. एपिसोड 5 जो है वो हमारा पहला बहन था, निदा खान आई में थी और मेमोरी कार्ड में से मेमोरी कार्ड ही चोरी हो गया. जिसमें ऑडियो वीडियो थी वो मेमोरी कार्ड ही चोरी हो गया, तो वो आधी पॉडकास्ट कभी रिलीज़ ही नहीं हुई. एपिसोड 6 इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एपिसोड्स विद वन ऑफ माई फेवरेट गेस्ट. मतलब पाकिस्तान में शायद आप मेरी आंखें बंद करके मुझे बोलें ना कि 10 बेस्ट लोगों का नाम लो, तो मैं अली गुलपीर का नाम लूँगा. बिकॉज जो एनर्जी वाली बात है ना, अली गुलपीर वॉज वायरल बिफोर वी न्यू व्हाट द वर्ड मेंट. वडेरे का बेटा एवरीवेयर, ये जो आजकल है ना टिकटॉक ट्रेंड्स, वो टिकटॉक ट्रेंड था, वो गाड़ियों में चलता था. इवन दो उनकी जो एज है वो हमसे कोई इतनी ज़्यादा बड़े नहीं है, हमारी एज के हैं, पर 5, 6, 7 ईयर्स अगो बिफोर पीपल न्यू, थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट 3-4 साल अली गुलपीर एक बोनाफाइड स्टार थे. अली गुलपीर एक वायरल सेंसेशन थे. पर आप उनसे जब मिलेंगे आपको लगेगा इनसे ज़्यादा अच्छा, हम्बल, वेल मैनर्ड इंसान है ही नहीं. तो along with that, to be gracious enough to come and have an open conversation and not like के अच्छा अब हम ना इस इशू पे बात करेंगे, इस इशू को ट्रेंड नहीं, कैजुअल तरीके से अपनी लाइफ से स्टोरी शेयर कर रहे हैं एंड डूइंग इट विद गुड ह्यूमर. इवन व्हेन आई वाज लाइक यू नो यू आर डूइंग अ गुड जॉब रेजिंग अवेयरनेस, मतलब मैं अवेयरनेस के लिए नहीं कर रहा, ये मेरी ज़िंदगी है. तो वो एनर्जी जो लेकर आए हैं, एपिसोड 6 इज़ आज तक वन ऑफ माई फेवरेट एपिसोड्स एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू अली गुलपीर टू दिस डे दैट ही केम ऑन द पॉडकास्ट एंड हैड दैट कॉन्वर्जेसन विद अस. उस दिन बड़े मसले भी हुए थे, स्टूडियो अवेलेबल नहीं था, फिर हमने कहीं और कैमरा सेटअप करने थे, बहुत मसलों के साथ वो पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुई है. बट आई एम सो हैप्पी कि वो पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो गई उस दिन. एपिसोड 7 फिर कुमेल के साथ थी, जो अब हमारी एक एनुअल मुहर्रम ट्रेडिशन बन गई है. अगेन एपिसोड 7 जो है वो मुझे लगता है कि जो टीपी का इथॉस बना है वो सॉर्ट ऑफ एम्बॉडी करती है कि यार मुहर्रम के बारे में, शिया कम्युनिटी के बारे में घर घर में रूमर्स हैं. पाकिस्तान के घर घर में बात होती है, खुलकर नहीं बात हो सकती, वीडियो पे नहीं बात हो सकती, मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं हो सकती, सोशल मीडिया पे नहीं हो सकती, हश हश ये बातें थोड़ी होती करने वाली. पर मैं और कुमैल एज फ्रेंड्स आकर मजाक उड़ा रहे हैं कि आप जो ये बकवास रूमर्स फैलाते हैं, आप जो ये मिसनोमर्स फैलाते हैं, आप जो ये मिथ्स फैलाते हैं, ये कितने रिडिक्यूलस हैं. किसी ने इस तरह आकर उनकी जो रिडिक्यूलसनेस है इतना खुलकर कॉल आउट नहीं की थी, विद गुड ह्यूमर, एक कैजुअल कॉन्वर्जेसन तरीके से. और वो अब हम हर साल करते हैं और उसका एक इम्पैक्ट होता है. तो नए लिसनर्स ने तो नहीं सुनी होगी, लेकिन उसके बाद जो हमने सोल ब्रदर्स के साथ पॉडकास्ट की थी वो काफ़ी फायरी थी एंड कुछ माइक ड्रॉप मोमेंट्स भी हैं. और क्योंकि वो 4 लोग थे और वो कैमरा स्विच हो रहा है तो उसमें रिएक्शन शॉट्स भी आते हैं ऑफ थिंग्स दैट वर सेड. बट अगेन क्या हमने सीखा कि यार अक्रॉस द आइल बैठकर जिससे आप डिसएग्री भी करते हो आप बात कर सकते हो ना, और पॉडकास्ट में बोल सकते हो यार ये मेरा ओपिनियन है, मैं आपका ओपिनियन बदलने नहीं आया, लेकिन मैं फर्मली बिलीव करता हूँ कि ये मेरा ओपिनियन है, आप गलत हो, आपका गलत ओपिनियन मैं सुनूंगा. ठीक है, द क्वालिटी ऑफ एन इंटेलिजेंट माइंड इज़ दैट इट कैन एंटरटेन एन आइडिया विदाउट एक्सेप्टिंग इट. आई वांट टू नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम. दूर बैठ के रिजेक्ट कर दूँ, नहीं, सामने बैठो यार, अच्छा ये मेरी राय है, अच्छा ये मेरी राय है, ये मुझे लगता है गलत है, ये मुझे लगता है सही है, सामने बैठकर बात करेंगे, खुलकर बात करेंगे, उसके बाद भी बैठेंगे. सोल ब्रदर्स की पॉडकास्ट काफ़ी फायरी थी, उसके बाद हम चाय पर बैठे, कैजुअल हम लोगों ने कॉन्वर्जेसन की. यही इथॉस फिर हमारा अगली एपिसोड में आया. जो नए लिसनर्स उनके लिए बड़ा सरप्राइज़ होगा कि हमारी एपिसोड 9 की जो गेस्ट हैं वो मिसेस खान थी. मिसेस खान चली गई वायरल फॉर दैट क्लिप के शट अप लल्लू मत चलाओ, कि वो लड़कियों को सिखा रही हैं. अब वो एक इंटरनेट मीम बन गई, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है. मेरे लिए भी बड़ा आसान था एक रोस्ट वीडियो बनाना, एंड दैट इज़ द वर्ल्ड आई वाज कमिंग फ्रॉम. आई थिंक पिछले कुछ सालों में मेरी थोड़ी कॉमेडी करियर भी इसलिए अफेक्ट हो गया बिकॉज यू नो बिफोर रोस्टिंग एनीवन आई एम लाइक अच्छा लेट्स सी वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम. एम्पैथी थोड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो मुझे शायद ये दुकान बंद करनी पड़ेगी ताकि वापस आई कैन गो बैक टू माई कॉमेडी करियर. फॉर पीपल हु ओनली नो मी फ्रॉम द पॉडकास्ट, आप कराची में लोगों से पूछें, हम लोग ऑलमोस्ट वीकली सोल्ड आउट शोज़ करते थे.
भरे हुए बेसमेंट्स में थॉट स्पॉट पर किस किस तरह के हमारे शोज़ होते थे, वो दुनिया अब कहीं दूर ही चली गई है। एक और शहजाद लगता है, एक दूर दुनिया का शहजाद, कहीं वो वापस लाने की हमें बहुत अशद ज़रूरत है। बट कमिंग बैक टू द जर्नी ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस, हमने मिस्टर खान को अप्रोच किया, हम उनसे मिले, बहुत ट्रेपिटेशंस थी उनकी फैमिली की कि यार ये क्या ही कॉन्वर्जेसन होगी। बट अगर जिन लोगों ने देखी है या आप जाकर अभी देखें, तमीज़ से, जिस तरह आप अपनी दादी नानी से बात कर रहे हो, बट फर्मली कि यार ये मेरी राय है, ये मुझे लगता है इस वजह से आप गलत थी, बट मैं आपकी राय सुनूंगा। इतने प्यार तहम्मुल, वो जो टीपी का कॉलिंग कार्ड बन गया, सब्र प्यार तहम्मुल, उससे गुफ्तगू हुई। एंड देन व्हेन इट केम आउट सॉर्ट ऑफ बिकेम अ कॉन्वर्जेसन बिटवीन टू जनरेशंस। यार एंड फॉर मी इट वाज़न्ट इम्पॉर्टेंट दैट मिसेस खान बदल जाए, मिसेस खान की राय बदल जाए, मिसेस खान बिकम्स अ डिफरेंट पर्सन। बट वो सारे लोग जो ऑनलाइन कंप्लेन कर रहे थे कि यार अब हमारी अम्माएँ, हमारी दादियाँ बोल रही हैं कि देखो मिसेस खान बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अब वो ये कॉन्वर्जेसन सुनेंगी जिसमें मिसेस खान भी वो एक वायरल मोमेंट के लिए टीवी पे आपको गुस्सा दिलाकर, चाबी घुमाकर कि यार कुछ मिल जाए इस मसाला, नहीं, यूँ बैठकर घंटा हम लोग बात करेंगे, तमीज़ से बात करेंगे, उस तरह जब बात कर रही हैं, शी ऑल्सो कम्स ऑफ एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। और जो उनकी एक्सट्रीम को सेलिब्रेट कर रहे थे, दे कैन ऑल्सो सी दिस एंड सी ओ शी इज़ गॉन बैक अ कपल ऑफ स्टेप्स, सो मे बी नाउ मी एंड माई डॉटर और माई बहू और माई भांजी भतीजी, वी कैन ऑल्सो हैव दैट कॉन्वर्जेसन। जो हमारा पहला वायरल मोमेंट हुआ वो एपिसोड 10 में हुआ। इसमें अगेन कोई ना टीपी को क्रेडिट जाता है, ना मुझे कोई क्रेडिट जाता है, सारा क्रेडिट जाता है जो अगेन एक थोड़ा हमारा इथॉस है ऑनेस्टी, कि यार बनावट नहीं है। आज भी लोग कहते हैं कि हमारा सेट थोड़ा हल्का है, थोड़ा सस्ता लगता है सब कुछ, बाल नहीं बना कर आता, हिंदू आज बना कर आया हूँ। यार वो एक रॉनेस, एक ऑनेस्टी कि भाई यही है जो है, आपके सामने है, ना कुछ छुपा रहे हैं, जैसी शक्ल है कोई फ़िल्टर नहीं लगा रहे, जैसी कॉन्वर्जेसन हुई है कुछ एडिट नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं निकाल रहे, पूरी की पूरी अनएडिटेड पड़ी है, आप देख लो। वही और एम्पलीफाइंग वॉइसेस। तो जब साइम की जॉयलैंड से पहले जो शॉर्ट फिल्म थी डार्लिंग, वो आई, तो साइम, सना और अलीना जो उसकी स्टार हैं, जो जॉयलैंड की भी स्टार बनी, वो आई हुई थी। एंड अलीना ने जब अपनी कहानी बताई, हर एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ ख्वाजा सिरा इन पाकिस्तान, वो एक इतना आई ओपनिंग था फॉर एवरीबडी। कुछ हम लोग देखते तो रोज़ हैं ख्वाजा सिरा, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि ये क्या इंसान हैं, ये कैसे घर जाते हैं तो उनके क्या मसले होते हैं, फैमिली के इनके क्या मसले होते हैं। या तो आप एक खौफ से जाते हो कि हाय अल्लाह इनसे बात ना करो, ये क्या कर लेंगे, खा जाएंगे, पैसे दे दिया करो, बदवा लग जाएगी, या आप बोलते हो हाय बेचारे ये वो, इंसान समझ के अच्छा है तुम्हारे क्या एक्सपीरियंसेस हैं, लेट्स हैव दैट कॉन्वर्जेसन। शायद उस तरह से नहीं हुई थी ये, विच इज़ वाई जब अलीना की वो क्लिप आई, इट वॉज एवरीवेयर, so many people with millions of followers posted it, and their takeaway was this: we had no idea. This has completely changed my mind or given me a completely new perspective about people who I see every day. जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है, वो आप सड़क पर, बाहर बाज़ार में आपको नज़र तो रोज़ आती है, बट आप you've never put yourself in their shoes, and Alina sort of helped you do that. मैं आई थिंक उस दिन भी टीपी बंद कर देता ना, तो मुझे लगता है टीपी का थोड़ा बहुत पर्पस फुलफिल हो गया है, बिकॉज मैं, सना, साइम, हम लोग एक दूसरे को लिटरली मैसेज करके क्या हो गया। एंड आई थिंक इफ़ वी से दैट मोमेंट वो सॉर्ट ऑफ द मेकिंग ऑफ टीपी, कि यार सबको पता चल गया ये एक पॉडकास्ट है, ये पॉडकास्ट हो रही है, यहाँ पर ऐसी कॉन्वर्जेशन होती हैं। दैट इज़ ऑल्सो वाई आई एम नॉट सॉर्ट ऑफ बैकिंग डाउन टुडे, कि मेरे लिए तो बड़ा आसान था कि हटा दो शहजादी राय की पॉडकास्ट, माफ़ी मांग लो, खामोशी से डिलीट कर दो और कुछ भी नहीं होगा। पर यार एक पॉडकास्ट जो वायरल ही गई एक ख्वाजा सिरा एक्सपीरियंस से, आज मैं उन्हीं की आवाज़ दबा कर अपने आप को बचा कर घर बैठ जाऊँ, ये हमसे ना हो पाता भाई। एपिसोड 11 एक फ़िटनेस पॉडकास्ट थी परीक्षा नुसरत के साथ। एपिसोड 12 में फिर नटालिया आई, अनदर मेन स्टे ऑफ टीपी। टीपी है ना सॉर्ट ऑफ वो अवेंजर्स मूवीज़ की तरह, और हम लोग शुरू में जो थंबनेल्स बनाते थे उसमें अवेंजर्स असेंबल भी होता था। सबकी अपनी अपनी मूवियाँ हैं और फिर वो अवेंजर्स असेंबल भी होते हैं। नटालिया अगैन इट्स दी एनर्जी शी ब्रिंग्स,
आई थिंक मैं एक दफ़ा उनसे बात कर रहा था कि उनके नाम का मतलब भी राइजिंग सन है या कुछ इसी तरह है। तो उनकी एनर्जी भी वो है कि वो अपने अराउंड ना लोगों को एक वार्मथ फील होती है, वेलकम फील होते हैं, इसलिए वो कम्युनिटी स्पेसेस बनाती हैं, इसलिए वो इवेंट्स थ्रो करती हैं कि उनका जो ईथॉस है वो उन इवेंट्स में नज़र आता है। एंड आई थिंक द पॉडकास्ट फॉर्मेट इज़ वेयर शी शाइन्स थ्रू। और जब उनके साथ पॉडकास्ट आती है तो लोग मुझे अक्सर कमेंट भी करते हैं या मैसेज भी करते हैं, आप इनको वापस बुलाएं, क्योंकि इनकी जो पुरानी पॉडकास्ट हैं वो हमें रट चुकी हैं। देयर पीपल हु लिटरली मैसेज मी सेइंग आई एवरी डे आई लिसन टू नटालिया's पॉडकास्ट अगेन it's the honesty that she brings, it's her honest reflections about life, it's her being open कि यार ये मैं सोचती थी, ये मैं अब सोचती हूँ, and she has something that I really lack. It's that looking at the positive side of things, and the first assumption of anything being positive. तो वो एनर्जी उनकी पॉडकास्ट में शाइन थ्रू हो जाती है। इसलिए मुझे ये फॉर्मेट बहुत पसंद है, बिकॉज इंटरव्यू में या एक वीडियो में आप 10 मिनट तो बड़ी भारी बातें भी कर सकते हो, इंटेलेक्चुअल भी साउंड कर सकते हो, या एक रील बनाकर अपनी काट पीट कर म्यूज़िक लगाकर वो दुनिया के किंग आप लग सकते हो। बट 2 घंटे ना फेक करना बड़ा मुश्किल होता है। 2 पॉडकास्ट दैट आई कैन थिंक ऑफ वेल 3 वेयर once the podcast ended I was like, oh, they put on a show for us, this is not who they are. बट वो भी अगर जो ईगल आइड लिसनर्स हैं उनको समझ में आ जाएगा कि यार फॉर मोस्ट पीपल 2 घंटे फेक करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो वो पॉडकास्ट में ना शाइन थ्रू हो जाता है आप कौन हैं, आप क्या हैं, इट जस्ट यू नो इट। जिस तरह आप जो टीपी के लिसनर्स हैं जो मेरे साथ 6 साल से हैं, इट सॉर्ट ऑफ डजेंट मैटर व्हाट द इंटरनेट सेज अबाउट मी। मैं 6 साल आप लोगों ने अगर मुझे हर हफ्ते 2 से 4 घंटे सुना है, 52 वीक्स इंटू 6 300 इंटू लेट्स से 2 आवर्स अ वीक भी 600 घंटे आप मुझे सुन चुके हैं। 600 घंटे अगर मुझे कोई सुन चुका है भाई, वो कैसे कन्विंस हो सकता है कि मैं ये हूँ या मैं वो हूँ, जब वो अंदर बाहर ऊपर नीचे मुझे जानता है कि कितना ही मैं फेक कर लूँगा यार कि मैं 600 घंटे परफॉर्मेंस कर रहा हूँ आपके लिए। एपिसोड 13 हमारी थी विद सबीना आगा, हु टोल्ड द हैरोइंग स्टोरी ऑफ कवरिंग द कारसाज ब्लास्ट एंड व्हाट इट फेल्ट लाइक बीइंग देयर। आई थिंक मेरे गूज बम्स आ गए थे मुझे सुनते हुए। एपिसोड 15 वाज ऑन द इशू ऑफ डिवोर्स। एपिसोड 15 में अगेन जबरान नासिर, इट्स हिज ग्रेशियसनेस दैट जब हम उनको बुलाते हैं वो आते हैं। तो वो फिर से आए। हमारे पहले गेस्ट हैं जो 2 दफ़ा आ चुके हैं और पहली 15 एपिसोड्स में 2 दफ़ा आ चुके हैं। सॉर्ट ऑफ शोज़ यू द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट आई ऑल्सो हैव फॉर जबरान नासिर। अब जो दुनिया हमने बना दी है ना, या अब जो इंटरनेट पे हम क्रेव करते हैं, वो हम अग्रीमेंट क्रेव करते हैं कि अच्छा मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ या मैं ये बिलीव करता हूँ, कौन कौन मेरे बिलीफ एस्पाउस कर रहा है, मैं वहाँ चला जाता हूँ। फिर लोगों को समझ में आ गई है कि इस तरह फॉलोअर्स बनते हैं, तो वो भी ना इस आइडेंटिटी पे खेलना शुरू हो जाते हैं कि ओ मैं बिलीव करता हूँ, आ जाओ, मैं बिलीव करता हूँ, आ जाओ, अब भी आ जाओ, हम सब साथ हैं, तुम्हारी भी यही है ना, मेरी भी यही है आइडेंटिटी। जबरान नासिर, वी डिसएग्री ऑन मैनी थिंग्स। उज़ैर यूनुस मेरे को होस्ट हैं। आजकल कुछ लोगों ने एक मूवमेंट चलाई हुई है कि क्या एंटी महाजर है। को होस्ट मेरे महाजर हैं। कितना मैं एंटी पाकिस्तान एंटी महाजर हूँ या टीपी एंटी महाजर है, जब टीपी दिस वीक इन पाकिस्तान हमारा जो वीकली शो है उसका को होस्ट है भाई वो अगेन अली अब्दुल्ला, वन ऑफ माई फेवरेट्स, क्विंटेसेंशियल महाजर आइडेंटिटी, वही बातें करते हैं। वन ऑफ माई फेवरेट पीपल मुजम्मिल, एंड आई डिसएग्री ऑन अ लॉट, परवेज़ हुद भाई साहब, तैमूर रहमान, मतलब आप किसी का भी नाम ले लें जिनकी मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, जिनका काम मुझे पसंद है, जिनसे मेरी दोस्ती का भी रिश्ता है। वी डिसएग्री ऑन मैनी थिंग्स बट दैट डजंट मीन आई lose respect for them. असद तूर, लव असद तूर, लव हिम एज अ पर्सन। हम जब पॉडकास्ट भी करते हैं हम इतना डिसएग्री करते हैं। असद तूर के साथ कोई मसला होता है मैं खड़ा होता हूँ रिगार्डलेस। मेरे साथ कोई मसला होगा, आई होप एंड आई एक्सपेक्ट फुली। अभी जब मारिया बी वाला मसला चल रहा था,
असद तूर वॉज वन ऑफ द फ्यू पीपल, क्योंकि एक पूरी सोशल मीडिया मूवमेंट मेरे खिलाफ चल रही थी उस टाइम, असद तूर ने पब्लिकली बोला, एंड आई दैट लव एंड रिस्पेक्ट दैट आई हैव फॉर असद तूर फॉर दिस एंड इन जनरल फॉर व्हाट ही डज, वो डिसएग्रीमेंट से बहुत आगे है दोस्त। हम डिसएग्रीमेंट्स को ना ज़िंदगी मौत का मसला बना देते हैं। पॉडकास्ट करने का मकसद यही है कि यार सामने बैठो, बात करते हैं, डिसएग्री करते हैं, एग्री करते हैं, एंड में हम दोनों इंसान हैं एंड वी बोथ ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट। दैट इज़ व्हाट द टेक अवे नीड्स टू बी। इवन जो अगर हमारा पहला बड़ा कंटेंशियस मोमेंट था मुजम्मिल के साथ, यार बैठ के हमने बात की ना, मतलब वो अगर कुछ बातें मेरे बारे में पीठ पीछे कर रहे थे, पोस्ट कर रहे थे, मैंने तो वो नहीं किया। मैंने यार सामने आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। हम सामने बैठ के बात की, उसके बाद चाय पी, उसके बाद थिंग्स वेंट साउथ फॉर वट एवर रीज़न, आई एम नॉट गोना गेट इनटू दैट, बट मेरा इथॉस वही है कि आ जाओ बात करूँ। एपिसोड 16 में फिर उज़ैर यूनुस आए और अब टीपी का जो ई है वो उज़ैर यूनुस ही बन चुके हैं। आई थिंक देयर फ्यू पीपल दैट हैव ग्रेट केमिस्ट्री विद उज़ैर यूनुस इज़ वन ऑफ देम, मुजम्मिल इज़ अनदर वन, अदील भाई इज़ अनदर वन। वो इट जस्ट वर्क्स, हम लोगों की जो जोड़ियाँ हैं वो साथ साथ इट जस्ट क्लिक्स। तो इस पॉडकास्ट का ये बहुत मुझे फ़ायदा हुआ है कि बहुत इंटरेस्टिंग लोगों से मैं मिला हूँ। लोगों को लगेगा मैं और उज़ैर बचपन के दोस्त हैं, जिस तरह हम लोग बात कर रहे होते हैं। एपिसोड 16 इज़ द फर्स्ट टाइम वी मेट इन आवर लाइफ्स। पहली दफ़ा हम लोग मिले थे यही पॉडकास्ट करने, और अब हम लोग आई डोंट थिंक द डे गोज़ बाय वेयर एटलीस्ट हम कोई न्यूज़ तो नहीं शेयर कर रहे होते एक दूसरे के साथ या चेक इन कर रहे होते। फ़नी व्हाट अ पॉडकास्ट कैन डू। इधर ये भी इंटरेस्टिंग है कि उज़ैर यूनुस माशाल्लाह is now one of the faces of digital media in Pakistan. He's one of the most respected voices or the go-to person for so many people. जो आप अब जब मैं देख रहा हूँ ना, अब टीपी के गेस्ट्स, मतलब पहले 100 एपिसोड ही काफ़ी स्टार स्टडेड भी है। एपिसोड 11 में सजीर थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड जबरान खालिक थे, रमेश था। फिर एपिसोड 18 में नभान करीम आए थे। जो लोग नहीं जानते थे, वुड बी नो टीपी विदाउट नभान करीम। पहले की जो सारी टीपी की एपिसोड्स हैं वो नभान ने प्रोड्यूस किए हैं, वो नभान ने डायरेक्ट किए हैं। आई डोंट थिंक इट्स अ सीक्रेट एनी मोर कि वो CBM में रिकॉर्ड होती थी। उनके बगैर कोई टीपी नहीं है। मतलब आज कर लेते हैं, बोला कर लो। तो ये बातें कहना बड़ी आसान है, हमने सोचा पॉडकास्ट कर लो। वो फिर जी कैमरास कहाँ से आएंगे, ये कहाँ से आएगा, स्टूडियो कहाँ से आएगा, वो सब लोग नहीं खुलकर कर सकते। बिकॉज नभान करीम एग्जिस्टेड, दैट इज़ वाई वी कुड डू दिस, एंड अलॉन्ग द वे मैनी पीपल हैव सपोर्टेड अस। हमारा जो पेट्रियन है वो दाऊद खान सेट इट अप फॉर अस। मैंने सोचा भी नहीं था कि पेट्रियन करेंगे, ये करेंगे, बिकॉज इस पूरी हेल्प के थ्रू टीपी बना है। आई सॉर्ट ऑफ ऑल्सो प्रोटेक्टेड के शहजाद गयास ओन नहीं करता टीपी, एक कम्युनिटी पॉडकास्ट है। बिकॉज कम्युनिटी के बगैर देयर इज़ नो पॉडकास्ट। इवन अगर शुरू में लोगों ने सपोर्ट किया, दोस्तों को बोला सुनो यार ये पॉडकास्ट, उसके बगैर ना मैं ये वीडियोस बनाता, ना कोई पॉडकास्ट एग्जिस्ट करती। सो देन दे ऑल्सो ओन इट, राइट? लाइक आई कांट use this for my agendas, or I cannot sell out, or I cannot sell this platform कि यार बस मुझे पैसा मिल जाए, मेरी मर्ज़ी, मैं नहीं, ये कम्युनिटी को बिलोंग करता है और ये इंशाल्लाह हमेशा ही कम्युनिटी को बिलोंग करेगा। इसीलिए कम्युनिटी से जब भी कोई आता है ना कि यार हमें कोई नहीं सुन रहा, obviously not individuals, I cannot have every individual on who wants to come on, बट इन टर्म्स ऑफ ग्रुप्स कि यार इस ग्रुप को या इस कम्युनिटी को या इस इशू को कोई नहीं कर रहा, मैं इसीलिए हिम्मत कर लेता हूँ कि यार हम कर लें। बिकॉज़ मुझे लगता है कि मैं नहीं किसी पे एहसान कर रहा, ये है ही उनकी। द पाकिस्तान एक्सपीरियंस बिलोंग्स टू एवरीबडी इन पाकिस्तान। अब CBM की बात हो ही रही है, तो एपिसोड 19 में थोड़े मसले हो गए थे। मोरू को मैंने बोला था हम CBM पे रिकॉर्ड करते हैं, उनका फ़ोन आया कि मैं CBM पे हूँ। मैंने लगा कहाँ है, और वो मलीर कैंट पे थे। तो उन्होंने अपने गूगल मैप्स में CBM डाला, वो उनको कहीं मलीर कैंट ले गया। मैं स्टूडियो में था, मैंने लगा भाई वहाँ से आए। सो देन ही वाज राइटफुली अनॉयड कि पहले वहाँ भेज दिया, फिर यहाँ भेज दिया। फिर वो जब आए तो ज़रार वाज द नेक्स्ट गेस्ट, तो ही वाज अबाउट टू कम। तो एक रश्ट भी थी, वो एक बिल्कुल अच्छी पॉडकास्ट नहीं हुई। बट लकीली ज़रार वाली जो है sort of makes up for it, because that again one of my favorite guests, one of my favorite podcasts, and I think Zarar is a person that is
made for the podcasting format. Intelligent, articulate, funny एक्सपीरियंस है, क्या नहीं है ज़रार के पास. मतलब गिफ्ट ऑफ द गैब, ग्रेट एनर्जी, जस्ट स्टोरीज, नर्ड फैक्टर, सब कुछ है ज़रार खोड़ो में. आई थिंक पाकिस्तानी जॉन ऑलिवर अगर कोई होता तो शायद ज़रार खोड़ो होते. व्हाट अ फिनोमिनल पर्सन, व्हाट अ ग्रेट पॉडकास्ट गेस्ट. और मैं तो उनके पीछे पड़ा हुआ हूँ कि आप अपना यूट्यूब चैनल खोलें. एंड अगेन वन ऑफ माई फेवरेट पॉडकास्ट. लोगों को लगता है कि मैं ये मार्केटिंग के लिए करता हूँ, लेकिन मैं जेन्युइनली इन चीज़ों में बिलीव करता हूँ. बिकॉज आई नो मैंने अभी ज़रार की इतनी तारीफ़ें की हैं, बट एपिसोड 21 इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट्स. अली लखानी जो आए हुए थे, जिन्होंने थेरेपी की बात की, जिन्होंने इनर चाइल्ड वर्क की बात की, it just resonated with so many people, including my friends. A friend of mine years later told me that that podcast pushed me to go to therapy and that helped me. तो पता भी नहीं चलता ना आपको कि आप जो दरख्त लगा रहे हो उसकी छाँव से किसको फ़ायदा मिलेगा. जस्ट अ ग्रेट कॉन्वर्जेशन. बिकॉज एडिक्शन के बारे में भी हमने बात की उस पॉडकास्ट पे. एंड इवन फॉर मी दैट इनर चाइल्ड कॉन्वर्जेशन वाज जस्ट सो इल्यूमिनेटिंग. एपिसोड 22 पे शर्मीन खान के साथ थी, जो मेरी भी थेरेपिस्ट रह चुकी हैं. आइडिया वही था कि मेंटल हेल्थ के अराउंड स्टिग्मा जो है उसको थोड़ा तोड़ें, खुलकर बात करें. आई एम श्योर पीपल मस्ट हैव डन इट, बट मुझे नहीं नज़र आया था कि कोई पाकिस्तान में मीडिया में इतना खुलकर आके बोले हाँ मेरे ये डिप्रेशन के इश्यूज़ हैं. अच्छा, ये मेंटल हेल्थ थेरेपी मैंने सीख की. लेट्स हैव दैट कॉन्वर्जेशन, हाउ इट वाज लाइक गोइंग टू थेरेपी, व्हाट वर द इश्यूज़. और उससे आइडिया यही था कि और लोग इनकरेज हों. मेंटल हेल्थ पे मैंने आई थिंक जो टेड टॉक दी थी 2016 होगा प्रॉबेबली, या 17 होगा, 16 होगा. अगेन नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ. एंड उसकी भी कीमत अदा की है. आज तक लोग बोलते हैं तो पागल है, ये तो ये है, ये तो वो है. चलिए उस पे एंड पे आते हैं कि वनरेबल होने का क्या नुकसान है. एपिसोड 23 समर नकवी के साथ है, हु इज़ जेन्युइनली आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तानीज़ वी प्रोड्यूस्ड, वाज द CEO ऑफ KDSB. जब मैं एनर्जी की बात करता हूँ, फ्यू पीपल दैट आई हैव एनकाउंटर्ड इन माई लाइफ विथ बेटर एनर्जी. जस्ट अ ग्रेट पर्सन, माशाल्लाह, सो वेल अकॉम्प्लिश्ड, at the same time so humble, at the same time just मदर टेरेसा लेवल एम्पथी कि बस सबके लिए अच्छा करना है, अच्छा सोचना है. एंड अगेन दैट एनर्जी शाइन्स थ्रू. एपिसोड 23 थी. अब आई एम गोना मे बी ट्राई एंड रन थ्रू दिस, बिकॉज अगर मैं 100 एपिसोड्स का 1 by 1 करूँगा तो मैं मर जाऊँगा. 2 अगले जो हैं वो कमेडियंस हैं. कॉमेडी कम्युनिटी जो है हमारी, फ़ायज़ा सलीम आई, फिर अकबर चौधरी आए. अकबर चौधरी के साथ तो जब भी हम पॉडकास्ट करते हैं इट एंड्स अप बीइंग डिप्रेसिंग मोर देन इट बीइंग फ़नी. का हम लोग अपनी जर्नीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं, तो मैं वापस नहीं बात करूँगा. इंटरेस्टिंगली नभान करीम जो हम बात कर रहे थे, रैंटी रोने का जो प्रीकर्सर था बाइलिंगुअल बिचिंग्स अकबर के जो OG फैंस हैं दे विल नो दैट वाज आल्सो रिकॉर्ड बाय नभान. सो यू नो पीपल लाइक नभान और पीपल लाइक सबीन. जब स्टैंड अप भी मैंने शुरू किया तो मैंने T2F पे शुरू किया. वहाँ हम थिएटर कर रहे थे, वहाँ हम स्टैंड अप कर रहे थे. अकबर आई न्यू पहले से, कुछ एक और थिएटर प्ले में हम लोग मिले थे. आई एम नॉट श्योर इफ दैट प्ले, हाँ नहीं, द फर्स्ट वन वी मेट, अकबर वाजन अ पार्ट ऑफ दैट. देन द सेकंड वन वी डिड, अकबर वाज अ पार्ट ऑफ दैट. तो आई न्यू अकबर और हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि यार ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है. ये उस टाइम इंटर्नशिप कर रहे थे. जो अकबर का पॉडकास्ट सुनते हैं वो रटे हुए हैं सक्खर में, तो वो फिर लास्ट मिनट इधर उधर से आए. एंड देन वी डिड अ शो एट PSCC कॉल्ड द वन नाइट स्टैंड. दीज थिंग्स डोंट हैपन without people like Nabhan who are like हाँ यार I'll help out, without people like Sabeen who are like यार मेरी स्पेस है, आप जिस तरह यूज़ करना चाहते हो उस तरह यूज़ करो, we will support you. कितने सारे आर्टिस्ट हैं इन कराची who owe their careers to Sabeen and the space that she created. That is sort of what I wanted TP to be on the digital space. जाहिर बात है मैं 1% भी नहीं हूँ of who Sabeen was as a person. आई थिंक उनकी भी जो एनर्जी या उनका भी जो ईथॉस था, दैट इज़ व्हाट मेड हर एंड दैट इज़ व्हाट मेड T2F. वो दीवारें नहीं है, दीवारें तो एग्जिस्ट भी करती हैं सबीन के बाद, बट वो ईथॉस दैट सबीन ब्रॉट टू द स्पेस वो कभी T2F का वापस आ ही नहीं सका. इट्स ऑलमोस्ट लाइक द एयर इनसाइड चेंज्ड आफ्टर हर. तो हमने वही कोशिश की है यार कि इवन द लास्ट इवेंट
अनसाइलेंसिंग बलूचिस्तान, अगर तो उसकी वजह से उनको साइलेंस कर दिया था, तो हमने इस पॉडकास्ट पे एज समबडी हु हैज़ बीन इंस्पायर्ड बाय सबीन एंड हर वर्क अ लॉट, we've always talked about बलूचिस्तान, we've always tried to unsilence बलूचिस्तान, कि कहीं ना कहीं सबीन की जो लेगेसी है वो भी ज़िंदा रहे यार, और जो खामोश करने वाले हैं वो भी ये जान लें कि यार आप अगर एक आवाज़ खामोश करेंगे ना, आप 100 और को इंस्पायर करेंगे। को सबीन ने भी यही बोला था कि फियर इज़ अ लाइन इन माई हेड, तो वो लाइन ही है, वो एग्जिस्ट करती है। मतलब अभी जो पाकिस्तान में बोलते हैं भाई शहजाद ने ये कैसे बोल दिया, ये तो नहीं बोल सकते। भाई किसने बोला नहीं बोल सकते, बोल दो, आप भी बोलो, आप बोल कर तो देखो। कोई नहीं बोलता तो हमने सोचा वे कोई नहीं बोलता, सब बोलेंगे तो हमें लगेगा सब बोलते हैं। यही सोच कर कि यार मतलब डर क्या है, मतलब खुद है ना। और करेज क्या है, करेज ये नहीं है कि आपको खौफ नहीं आता, करेज ये है कि सारे खौफ के साथ जो सही है वो सही है, वो करना है रिगार्डलेस ऑफ हाउ अफ्रेड यू फील। फिर आ गया कोविड, मुझे लगा अब तो पॉडकास्ट बंद हो जाएगी। फिर मुझे अली लखानी ने बोला कि जूम पे क्यों नहीं करते यार, मज़ा नहीं आएगा यार। पर फिर मैंने अली लखानी की सुन ली। आई एम गोना ट्राई एंड रन थ्रू दिस कि यार ये 2 घंटे की एपिसोड ना हो जाए टीपी के बारे में, एक सेल्फ इंडल्जेंट जर्नी हम लोग ले रहे हैं। लेकिन ओजी लिसनर्स, होप आप लोगों को तो मज़ा आ रहा है ये सब याद कर कर। अपने भी आप 6 साल सोचें जो साथ साथ हमारे आप चले थे। अली लखानी के साथ ही पहली जूम कॉल हुई। फिर मैंने अगेन वन ऑफ माई फेवरेट पीपल्स अली गुलपीर, उस वाली पॉडकास्ट में तो लैपटॉप की बैटरी भी मर गई थी मेरी एंड पर। फिर नयाब गौहर जान, विकी, शर्मीन अगैन, अमार अली जान, तमकीनत अगैन। आप लोगों को लगता होगा तमकीनत मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। ज़िंदगी में पहली बात हमारी इस पॉडकास्ट पे हुई थी, ज़िंदगी में पहली बात। अगैन अमार अली जान ऑल्सो, आई थिंक वी हैव ग्रेट एनर्जी एंड नाउ वी आर फ्रेंड्स एंड वी मीट ऑल्सो। पहली दफ़ा हमारी बात ज़िंदगी में पॉडकास्ट में हुई थी। फिर अमार राशिद, आसिम सजाद अख्तर, हुरमत अली शाह, एक अंडररेटेड एपिसोड है बाय द वे फॉर पीपल हु आर इंटरेस्टेड, अब्दुल बारी खान। फिर द लेजेंड हिमसेल्फ तारिक अली। मुझे नहीं लगता था कि ये कभी पॉडकास्ट पे आएंगे, और मुझे सरप्राइज़ भी हुआ था कि नई जनरेशन को नहीं पता। मैं तो उनकी किताबें पढ़ता था, कॉलेज में उनका एक प्ले भी है द लेपर्ड एंड द फॉक्स दैट आई वांटेड टू पुट अप एंड आई वाज ट्राइंग टू अडैप्ट दैट फॉर द स्टेज एज वेल। फिर मैंने बच्चों को हमेशा यही एडवाइस दिया जब मैंने पढ़ाया है कि यू मिस 100% ऑफ द शॉट्स यू डोंट टेक। तो तारिक अली का भी मैंने इसी तरह शॉट इन द डार्क, बुला लो ईमेल पे, नहीं कहाँ रिप्लाई करेंगे। अच्छा उनका रिप्लाई आ गया। फिर मुझे यकीन नहीं आया कि वो आएंगे, तो मैंने जूम लिंक लगा कर मैं बस वेट कर रहा था। एंड देन व्हेन ही शोड अप आई वाज लाइक, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट सररियल मोमेंट्स इन माय लाइफ। इज़ दिस रियली हैपनिंग? एंड ही वाज लाइक क्यों बुलाया मुझे, लाइक क्यों नहीं बुलाऊंगा मैं आपको। इससे मुझे लगता है पाकिस्तान मुझे भूल गया। एंड अपेरेंटली ही वाज आल्सो बैंड ऑन पाकिस्तानी मीडिया, मुझे तो ये पता भी नहीं था। और वो फिर एक सीरीज़ बन गई हमारी ऑफ कॉन्वर्जेशंस विद तारिक अली, विच आई थिंक अगेन विल स्टे ऑन फॉर एवर। आई थिंक वो कॉन्वर्जेशंस, अगेन मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, मैं तो सुन रहा हूँ। उसमें तो कुछ कमेंट्स भी ऐसे हैं कि ऐसा लग रहा है कोई बच्चा बैठा अपनी दादा की बातें सुन रहा है, कहानियाँ सुन रहा है। वो रिकॉर्ड करना, यू नो, तारिक अलीज थॉट्स एंड हिज लिव्ड हिस्ट्री, that will stay on, and I think the next generations will learn from that, and I'm happy कि एक नई जनरेशन जो शायद नहीं बताया गया था उनको तारिक अली के बारे में या उनके काम के बारे में, मे बी थ्रू दिस पॉडकास्ट दे हैव डिस्कवर्ड हिम। जुलाई में फिर एक और सरियल मोमेंट यही था कि परवेज़ हुद बॉय के साथ हम लोगों ने पॉडकास्ट किया। अगेन समबडी आई हैव रियली रिस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड, एंड आई थिंक फ्रेंड्स वुड बी टेकिंग टू मच लिबर्टी, बट दोस्त ताना हमारा एक रिश्ता है। हम आई कैन मैसेज हिम एंड ही इज़ जस्ट वेरी नाइस एंड वेरी काइंड मैन। यू बी सरप्राइज्ड व्हाट अ नाइस पर्सन ही इज़। आई थिंक वो जब डिबेट कर रहे होते हैं तो समटाइम्स ही कम्स ऑफ एज वेरी मैटर ऑफ फैक्ट, बिकॉज वो बात कर रहे होते हैं, बट ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। और उनके लिए मेरी इतनी रिस्पेक्ट और एडमायरेशन अब शायद ज़्यादा भी बढ़ गई है कि अब जब हम ये बैटल्स ले रहे हैं या जब हम कुछ इशूज़ पे हमें मसले मसाइल हो रहे होते हैं, एंड हम लाइक यार कोई 2 डेकेड से तो ये आदमी अकेला लड़ रहा है। टीवी पे अगर ये वाली साइड प्रेजेंट करनी है, सेक्युलरिज्म को डिफेंड करना है, परवेज़ हुद बॉय है। और तब तो ना कोई सोशल मीडिया, ये वो मौलवी हजरात हो, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म हो, एक ही आदमी
and I know there were other people, and maybe I'm generalizing, but not to diminish anybody else who did the work, but one of the few figures fighting that battle against extremism in Pakistan for decades is Parvez Udbhoy. And he, again, I might disagree with one or two of his opinions, does not matter. I do not lose an ounce of respect for that I have for him because I disagree with him. Absolutely not. Never. फिर एज़ फार एज़ पॉडकास्ट आर कंसर्न, हमारा जो अगला पॉडकास्ट है उसके काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आए, वायरल तो शायद मे बी एज एन एग्जैजरेशन, बट आई डोंट थिंक इतना रिवाज था कि 100,000 व्यूज़ या इतने कोई मिलियंस ऑफ मिनट्स के लिए एक पॉडकास्ट सुना जाए पाकिस्तान में. तो वो जो इश्तियाक अहमद के साथ हमारा पॉडकास्ट था, अगेन एन ऑथर दैट आई डोंट थिंक द नेक्स्ट जनरेशन रेड और न्यू मच अबाउट. ऑफ कोर्स एकेडमिक सर्कल में तो सबको ही पता है, वो आप एक हिस्ट्री की डिबेट चल रही होती है कि इश्तियाक अहमद की पोजीशन ये है, वो आप रिस्पेक्ट करें ना करें, डिसएग्री करें, बट यू नो अबाउट इट. बट जनरल अवाम, कैजुअल लिसनर्स, नॉन हिस्ट्री पीपल, शायद उनको इतना नहीं पता था. फिर उनकी जो दूसरी किताब भी थी वो तो लॉन्च ही टीपी पर हुई. उनको हमने बुलाना छोड़ दिया क्योंकि मेरी एक दोस्त ने एक डिस्टर्बिंग बात बताई, लेकिन उनकी जो राय है या उनका जो काम है वो काफ़ी डिटेल में टीपी पर डिस्कस हुआ. फिर जुलाई में ही एक ऐसी चीज़ लॉन्च हुई जो बस यू हैड टू बी देयर वाला मोमेंट था कि हमारे जो बच्चोदियाँ सेशंस होते थे ओजी गैंग के साथ, कुछ तो 4 घंटे 5 घंटे चल रहे होते थे. पंजाबी में भी हमने किया था और हमने कितनी दफ़ा बोला था कि पंजाबी जो है ना उसको इनकरेज करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए, उसको पुश करना चाहिए. पंजाबी आइडेंटिटी की हमने इतनी बातें की थी. अब तो लोग एंटी पंजाबी मुझे बोलते हैं, हम लाइक ब्रो मतलब हमने कितना हेविली पंजाबी को पुश किया था. और मैं भी कोई कोशिश कर रहा होता था पंजाबी बोलने की जिसका मुझमें बहुत मजाक उड़ाया जाता था. बस वो एक अनहिंज्ड सी जो नो एफ्स गिवन वाली एनर्जी होती थी उन बच्चोदियाँ सेशंस पे, वो कभी रिक्रिएट नहीं हो सकती. बिकॉज अब हम सांस भी लें, आहा भी करें तो हम मुजरिम बन जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं. कोई नॉर्मल बेसिक बातों पे भी अब तो दुनिया हमारे छुरियाँ लेकर मेरे पीछे आ जाती है. राउंड टेबल्स किए फिर हम लोगों ने, वो भी काफ़ी सक्सेसफुल थे, काफ़ी कूल लोग आए मल्टीपल राउंड टेबल्स पे. फिर सितंबर 2020 में एक और जो पॉडकास्ट हुई बड़ी इंटरेस्टिंग सी, अराफात मज़हर के साथ, एक ऐसे टॉपिक पर जो कोई मतलब 100 फुट के फुट्टे से भी सोचता नहीं है कि हम इसको टच करेंगे. ब्लास्फेमी लॉ इन पाकिस्तान के बारे में हमने डिस्कस किया. अराफात ने डॉन पे आर्टिकल लिखे हुए थे, बट दिस वाज हिज फर्स्ट पॉडकास्ट एज वेल. आई थिंक प्रॉब्ली might be the first time he was appearing on video talking about it. Probably was. तो वो कॉन्वर्जेशन पाकिस्तान में करना, इस तरह करना, ब्रेवली करना, वो भी फिर एक एवेन्यू खुल गया. और अराफात तब से अब तक ये कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं. और ज़ाहिरी बात है दूसरी साइड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये जो एक छोटी मोटी स्पेस बन गई है कि अच्छा ये कॉन्वर्जेशन स्टार्ट तो करो, ये कॉन्वर्जेशन करो, तो क्रेडिट गोज़ टू अराफात. फिर हमने एक पैनल किया ऑन शिया लाइव्स मैटर, उसमें जो सुंदस थी अभी वो पॉडकास्ट पे आई हैं, उनके साथ एक और हमने रिकॉर्ड किया है जो सून आ जाएगा. फिर अगेन नॉट टू मार्केट टीपी बट वन ऑफ माई फेवरेट पॉडकास्ट यार, उसामा ज़मान के साथ जो पॉडकास्ट थी, अगेन क्रेडिट गोज़ टू हिम कि बंदा एक ऑनेस्टली आकर अपनी जर्नी बता रहा है. ड्रग यूज़र्स के बारे में भी अभी जो ग्रैंड ऑपरेशन पे लोगों ने बोला वीडियो बना, यार आई जस्ट डोंट लाइक इट, क्योंकि उस पर आइडिया ये है कि जो नशई होते हैं या जो नशा करते हैं वो क्रिमिनल्स हैं. यही तो एसोसिएशन हमने तोड़नी है यार. तो आप ड्रग यूज़र्स को या तो क्रिमिनल या तो बेचारगी की नज़र से देखते थे. हियर उसामा ज़मान केम, स्पोक अबाउट हिज जर्नी, नॉट टू बी लाइक कि मेरे साथ सिंपथाइज़ करो, मुझे पैसे दे दो, मेरी मदद करो, या हाई में बेचारा. He was like, this is what happened, this is how society treated us, this is what I did, this is how I came back, this is how I relapsed. एक ऑनेस्टली डिटेल में जाकर अपनी उसने स्टोरी बताई, कॉन्वर्जेशन बताई कि यार ये जो से नो टू ड्रग्स है ये नहीं काम करता, आपको किस तरह डील करना होता है, दुनिया में लोग किस तरह डील कर रहे होते हैं. एंड आई लव्ड दैट पॉडकास्ट सो मच कि जब पैसे आए और हमने लगा यार स्टूडियो में करते हैं, मैंने उसामा को वापस बुलाया कि फिर से अब ऑन कैमरा जर्नी सुनाओ. ये तो हमने जूम पे की थी. एंड बोथ ऑफ दोज पॉडकास्ट आर टू ऑफ माई फेवरेट पॉडकास्ट. और वो टीपी का जो ईथॉस है वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा एम्बॉडी वही करती हैं पॉडकास्ट के. यार कोई नहीं ये कॉन्वर्जेशन करता और मेन स्ट्रीम मीडिया तो सोच भी नहीं सकता इस तरह बात करने की. दैट इज़ वॉट वी वॉन्ट, दैट इज़
पर्सपेक्टिव्स ऑफ पीपल you've never heard, वो सुने आप लोग। वह मेन स्ट्रीम जो बातें वो सब करते हैं यार, ये बात करो ना कि हेरोइन यूज़र की क्या जर्नी है। फिर मरियम शफकत गुराए के साथ पॉडकास्ट हुआ, अगेन माइट बी सरप्राइजिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। पहली दफ़ा मेरी ज़िंदगी में मरियम से बात हुई थी, टू दी एक्सटेंट वेयर जब पॉडकास्ट शुरू हुई उन्होंने बोला नसें, डू यू नो व्हाट नसें यार, एंड आई वाज लाइक भाई तुझे कौन लगता है मैं कौन हूँ, मुझे नसों का मतलब नहीं पता होगा। तो उनको लगता था मैं इतना बर्गर हूँ, मुझे नसों का नहीं पता होगा। उसके बाद उनके साथ हमने 4-4, 5-5, 6-6 घंटे की एपिसोड्स की हैं। वो जो एक न्यू ईयर वाला बच्चोदियाँ सेशन था वो तो अब सबको याद होगा, और उसके एंड पे तो हमने गाना भी बना दिया था, अनफॉरगेटेबल था वो एक सेशन था 6 घंटे का। साथ साथ और बहुत पॉडकास्ट हुई। अक्टूबर में मिकाल हसन आए, अगेन समबडी दैट आई ट्रूली एडमायर्ड, वाज अ फैन ऑफ ग्रोइंग अप एंड नाउ इज़ अ फ्रेंड। मतलब ये कितनी सररियल बात है कि इस पॉडकास्ट ने क्या किया है भाई मेरे साथ, कि मैं जिन लोगों लाइनें लगकर कॉन्सर्ट्स में जाता था आज वो मेरे दोस्त हैं। अक्टूबर में ही मैंने पहली पॉडकास्ट की अदील अफजल के साथ, मस्ट हैव बीन अदील अफजल्स फर्स्ट पॉडकास्ट, और अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान के नंबर 1 पॉडकास्ट गेस्ट अदील अफजल हैं। वो क्या कमाल बातें करते हैं, क्या कमाल इंसान हैं। और आई थिंक मेरी पहली बात ही उनसे जो हुई थी वो पॉडकास्ट पर ही हुई थी। शाहाना खान के साथ भी एक पॉडकास्ट है जो उस टाइम बहुत अच्छी है, आयशा आलम के साथ भी बहुत अच्छी है, संजय रजोड़ा के साथ भी बहुत अच्छी है। फिर मनान के साथ पॉडकास्ट आई, दैट ऑल्सो आई रियली लाइक। हज़ारा लाइफ पॉडकास्ट की हमने सजाद हुसैन चंगेज़ी के साथ, साइकेडेलिक्स पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एपिसोड है सजीर के साथ, तैमूर रहमान, शाहराम अज़हर, so many people, Ali Usman Kasmi, Aisha Jalal, so many people whose work I really admire, who came on the podcast to have great conversations. फिर 2021 में मुज़म्मिल शाह आए पहली दफ़ा पॉडकास्ट पे, अगेन द फर्स्ट टाइम आई वाज टॉकिंग टू हिम। आई थिंक आई एम नॉट श्योर अगर वो JNN पे उस टाइम काम कर रहे थे न्यूज़ कास्टर, बट ही हैड मेड वीडियोज़ विच आर डूइंग क्वाइट वेल। ग्रेट कॉन्वर्जेशन एंड देन तब से तो हम बस बात ही कर रहे हैं। ये ना सॉर्ट ऑफ एक ऑल्टरनेटिव स्पेस बन गई है कि अगर तो आप मुज़म्मिल को डिस्कवर करते हैं तो आप समझें कि एक हाईवे है जो उनको TP से कनेक्ट करता है, तो आप वो TP तक भी आ सकते हैं। फिर कहीं दूर एक पूरा शहर बना हुआ था, लेट्स से फैसल वड़ाइच से मेरा इंटरेक्शन बाद में हुआ, बट देखो सुनो जानो तो 10 साल हो गए, कितने साल हो गए माशाल्लाह से, वो एक पूरी दुनिया है। अब उससे फ़ायदा ये हुआ कि उनसे जब मैं कनेक्ट हुआ तो वो TP से कनेक्ट हो गए, अब TP मुज़म्मिल से ऑलरेडी कनेक्टेड है तो मुज़म्मिल फैसल भी कनेक्ट हो गए, ये फिर अदील भाई से कनेक्ट हो गए, फिर ये अली आफ्ताब सईद से कनेक्ट हो गए, ये सब तमकीनत से कनेक्ट हो गए। सब हम लोग कंटेंट बना रहे हैं अपनी अपनी दुनिया में, और हमें से कोई एक डिस्कवर करता है तो दूसरे को भी डिस्कवर कर देता है। ये जो एक स्पेस बन गई है ना अब एक ऑल्टरनेटिव डिस्कोर्स के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, क्वेश्चनिंग डॉगमा के लिए, दिस इज़ ग्रेट एंड वी टू प्रोटेक्ट दिस, बिकॉज जो दूसरी साइड है ना वो एक एक करके चुन चुन कर इन लोगों को तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है। और ज़ाहिरी बात है अकेले हम कमज़ोर हैं, और जिससे हम लड़ रहे हैं वो हमारी तारीख़ ही नहीं, हमारे शायद मेजॉरिटी की सोच भी है, पॉपुलिज़म भी है, पावर भी है, पैसा भी है, तो अकेला तो कोई नहीं लड़ सकता ना। बड़े टाइम से मैं सोच रहा हूँ ये कोलिशन कैसे बनेगी, आई स्टिल कांट फिगर आउट, बट दिस वी नीड टू प्रोटेक्ट दिस स्पेस, बिकॉज एक एक करके ना ये लाइटें बंद होती रहेंगी है ना, आपको फिर आइडिया भी नहीं होगा कि अंधेरा कैसे हो गया, क्योंकि जो लोग रोशनी जला रहे थे ना उनका आपने ख्याल नहीं रखा। सो या जो लोग मुझसे पूछते हैं कि यार पॉडकास्ट मैं शुरू करूँ कैसे सक्सेसफुल हूँ, आई थिंक बेसिकली वो सवाल पूछ रहे हैं कि यार पॉपुलर कैसे हूँ या पैसा कैसे कमाऊँ। ये कभी नहीं सोचा था मैंने TP का, TP तो मोनेटाइज भी नहीं था यार इतने सालों तक। ये जो पॉडकास्ट हैं लेट्स से 2019 जुलाई से लेकर मई 2021 तक 100 से ऊपर पॉडकास्ट हैं इन लेस देन 2 years। तो ऑलमोस्ट हर हफ्ते पॉडकास्ट आ रही है या उससे भी ज़्यादा, 2-2 घंटे की आ रही है, डिफरेंट लोगों के साथ आ रही है, कभी इस फील्ड की आ रही है, कभी उस फील्ड की आ रही है, विदाउट एनी रिटर्न, विदाउट एनी व्यूज़, विदाउट एनी वायरलिटी, विदाउट एनी फैनफेयर, सर झुका कर काम कर रहे हैं। उससे स्पेस बनी ना थोड़ी बहुत TP की, तो ये मेहनत करें। एंड या आई थिंक राइट नाउ मे बी
इट्स ईजी टू से कि अच्छा जी जबरान आए हुए थे, अदील भाई आए हुए थे, मुजम्मिल आया हुआ था। यार ये रिश्ते भी तो आपको कल्टिवेट करने होते हैं ना। एंड आज जो अदील भाई हैं वो उस टाइम अदील भाई नहीं थे, आज जो मुजम्मिल शाह है वो उस टाइम नहीं था। तो वो भी आप साथ ग्रो करोगे। व्हेन यू ग्रो टुगेदर यू माइट नॉट ग्रो फास्ट। एक होता है सारी एनर्जी खुद लगा दूँ, अकेला में से सारी सक्सेस मिल जाए, ठीक है आप जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन शायद वो लास्टिंग नहीं होगी उतनी। अब क्योंकि हम लोग सारे साथ ग्रो हुए हैं, वो शायद ज़्यादा लास्ट करें, क्योंकि अब एक कम्युनिटी सी बन गई है। सो या कीप योर हेड डाउन, कीप एट इट, कीप डूइंग इट। कोविड में तो हमसे सब छीन लिया था, तो हम जूम पे कर रहे थे। भी ज़रूरी नहीं है आपके पास पहले दिन हर चीज़ हो। ये स्टूडियो जो है 3 साल पॉडकास्ट के बाद बना है, 2022 में बना है ना, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, फिर भी हम कर रहे थे। तो ज़रूरी नहीं है डे 1 पे आपके पास हर चीज़ें हों। भी आप जब मेहनत करो, अच्छा काम करो, लोग खुद आ जाएंगे। आई थिंक वो 1 से 2 से 3 से 10 से 20 से 30 से 100 आप एक क्रेडिबिलिटी बना लेते हो कि अच्छा यार अगर मैंने 50 पॉडकास्ट किए हैं तो मैं तारिक अली को बुला सकता हूँ, अगर मैंने 100 पॉडकास्ट किए हैं तो मैं हुद बॉय को बुला सकता हूँ, अगर मैंने 150 पॉडकास्ट किए हैं तो मैं शायद खाकान अब्बासी को बुला सकता हूँ, अगर मैंने 200 पॉडकास्ट किए हैं तो मैं सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को बुला सकता हूँ। इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है, ओवर टाइम बनती है, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता। अब जब ये सारी बातें हो गई हैं तो जो TPE का टी है और पी भी है शायद, वो हमारे लिसनर्स, वो हमारी कम्युनिटीज़, वो हमारे ओजीज़, अब जो लोग नए हैं आप लोग चले जाएं। मैं अब अपने लोगों से बात करना चाहता हूँ, थोड़ा अपना सा माहौल हो कि यही जो सारी बातें हैं व्हाट आई क्लेम, अगर तो TPE आज भी बंद हो जाता है तो मुझे खुशी बस यही होगी कि आज जो मैं बकवास करता हूँ आई हैव स्टेड ट्रू टू इट। कभी नहीं बिका, कभी नहीं झुके। जो बकवास की ऐसा नहीं है कि उसका ऑपोजिट किया कि जी रियल एस्टेट को गालियाँ देते हैं, सारा दिन बोलते हैं रियल एस्टेट बुरा है, एलीट कैप्चर की बात करते हैं, खुद रियल एस्टेट कंपनी चलाता हूँ। ऐसा तो नहीं करता मैं, रियल एस्टेट से कभी नहीं पैसा लिया, कोई ब्लैक मार्केट फ़ाइलें नहीं बेची। पाकिस्तान में सारी करप्शन करके अगर मैं प्राइवेट में फ़ाइलें बेच रहा होता, मैंने TV चैनल्स देखे हैं सारे पाकिस्तान में जो हुकूमत गलत है उसकी बातें कर कर उनके रोड पे जाएं तो कब्ज़ा किया हुआ है, ख़ुद ट्रैफिक लॉज नहीं फॉलो कर रहे, जो उनकी गाड़ियाँ आती हैं, जो उनकी पार्क करती हैं, गली ब्लॉक कर रहे हैं। तो भाई घर से शुरू करो ना। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो स्कैंडल आते हैं इसने उससे पैसे लिए, उसने उससे पैसे, कभी नहीं आए हम लोग। मैंने कभी किसी गवर्नमेंट से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई पैसे नहीं लिए, ना किसी पॉलिटिशियन से, ना किसी गवर्नमेंट के इदारे से। हम तो किसी गवर्नमेंट के इदारे से भी नहीं लेते कि कल को ये एसोसिएशन ना आ जाए कि यार गवर्नमेंट की इस तारीफ़ कर रहा था इसीलिए इसको प्रोजेक्ट मिल गया व्हाटएवर टूरिज़्म का। नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं है लेकिन नहीं, टूरिज़्म से नहीं लेंगे, PTDC में मुफ्त में भी नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। मैं अभी इतनी मुश्किलात से गुज़रा हूँ, किसका नंबर नहीं है अब मेरे फ़ोन में, नहीं भाई, नहीं सोर्स यूज़ करते, नहीं कांटेक्ट करते। जो सही काम है वो करते हैं और जो सही बात है वो करते हैं। मैंने ज़िंदगी अपनी थोड़ी आसान की हुई है। अगर हम इस महीने मुहर्रम की बात कर रहे थे, या मैं कुछ 2-3 साल से फ़लस्तीन की बात कर रहा हूँ, सिंपल है ना। क्यों करते हो? क्योंकि सही बात है, क्योंकि सच है। इवन इन दिस केस, क्यों बड़े लोग बोलते हैं भाई तुझे क्या पड़ी थी, तूने क्यों बोला? क्योंकि सच था। माई माइंड रियली वर्क्स इन सच सिंपल टर्म्स कि पॉपुलर होने के लिए काम नहीं करता यार मैं। मतलब मैं तो जिस कम्युनिटी की बात करें उनको पिस ऑफ ही करता हूँ कि अगर हमारी सबसे ज़्यादा लिसनर जो हैं TPE के वो कराची से हैं, और जिस दिन मुझे ये स्टैट पता चला उस दिन से आई हैव बीन वेरी क्रिटिकल ऑफ कराची।
और मुझे लोग बोलते कराची के दुश्मन हो ये, अबे मैं खुद कराची वाला हूँ भाई, मैं हमके मोहल्ले में रहता हूँ, अगर बात कर लो मुझसे। बट वो फ़ायदा नहीं है ना यार, कि अगर जो कम्युनिटी है उनके बिलीव्स को ही बस हम केटर करते रहें, उनको बोलते रहें वाह वाह आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाकी सब गलत है, मैं आपकी कम्युनिटी का नुमाइंदा हूँ, मेरी आपकी आइडेंटिटी सेम है, मेरे साथ रहो, बाकी सब दुश्मन है, उससे नहीं फ़ायदा होगा। अपने आप को क्रिटिकली देखो। सालों साल पाकिस्तान को क्रिटिकली डिस्कस किया ना, ये नहीं बोला दिल दिल पाकिस्तान हम बेस्ट हैं बाकी सब वर्स्ट हैं और सारे दुश्मन हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं, नहीं, क्रिटिकली बात की, खुलकर बात की। फिर जब जंग हुई खुलकर बात की, इंडिया की क्रिटिकली बात की। पहले लोग बोलते थे अमेरिकन फंडेड है, फिर फ़लस्तीन पे मेरी जो पोजीशन रही है, जो वीडियोस रही हैं वो कोई नहीं बोल सकता, फिर लोग बोलते थे इंडिया फंडेड है, फिर जो हमने जंग के दौरान बातें की हैं वो कोई नहीं बोल सकता। अगर कोई कहता है इस्टेब्लिशमेंट फंडेड है, जाकर हमारी बलूचिस्तान पे एपिसोड्स देख लें आप, कोई सोच भी नहीं सकता। What is the point of saying all of this today? The point of saying all of this today is that क्यों पॉडकास्ट शुरू की थी, ये करना था। सच बताऊं आपको, अब दिल नहीं लगता, अब बिल्कुल दिल नहीं लगता, क्योंकि एक तो नेशनल लेवल पे थोड़ी नाकामी है कि भाई किससे लड़ रहे हैं। एक एंट्रेंच्ड इस्टेब्लिशमेंट है, जो जुडिशरी भी उनके अंडर है, गवर्नमेंट भी उनके अंडर है, मीडिया भी उनके अंडर है। कैसे हराना है इनको, कैसे लड़ना है इनसे, वो भी कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती। फिर जब हम ये बोलें कि यार जब डैम टूट रहा था और हम शोर मचा रहे थे 2017 में कि डैम टूट रहा है, डैम टूट रहा है, डैम टूट रहा है, तब हमें गालियाँ पड़ रही होती थी। अब जब पूरा मुल्क बह चुका है तो लोग बोलते हैं पानी है, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। हमें बहुत पहले से नज़र आ रहा था, तो लगता भी नहीं है कि कोई फ़र्क पड़ेगा हमारी बकवास करने से। जो मसला उठाओ उसमें इतने मसले निकलते हैं, कोई भी मसला मैं कोशिश करूँ कि यार इसको डिस्कस करें, उसमें इतने इश्यूज़ निकलते हैं। देन यू आर लाइक अच्छा यार मैं तो ये मसला नहीं सॉल्व कर सकता, मैं क्या कोई नेशनल लेवल पे वो करूँगा। दूसरा, थोड़ा अकेला अकेलापन महसूस हो रहा है कि यार एक कलेक्टिव बैटल हो तो बंदे को अच्छा भी लगता है कि हम एक कलेक्टिव बैटल का हिस्सा हैं। तो ये जो स्टूडेंट यूनियन ज़ियाउल हक ने तोड़े थे, या 2017 से आपने मीडिया और सोशल ऑर्गेनाइजेशन तोड़ने का सिलसिला शुरू किया, उसका नुकसान ये होता है ना कि फिर हर किसी को लगता है कि वो एक अकेला सोशल जस्टिस वॉरियर है। ऑफ कोर्स मैं तो नहीं हूँ, बट जो लोग वाकई एक्टिविस्ट हैं, बिकॉज आप यूनियन तोड़ देते हैं, बिकॉज आप कलेक्टिव एक्शन तोड़ देते हैं, बिकॉज आप मार्चेस बैन कर देते हैं, बिकॉज आप स्टूडेंट मार्च पे भी सेडिशन के चार्जेस लगा देते हैं कि इकट्ठा ना महसूस हो, दिए ना देखो कि तुम लोग एक साथ कितने पावरफुल हो। तो यही हो रहा है, एक एक करके पिक ऑफ हो रहे हैं। अभी अगर मेरे ख़िलाफ़ FIA है, कोर्ट्स हैं, तो हो सकता है कोई हो पीछे जो साइलेंस कर रहा हो। ये चीज़ें बाय चांस तो नहीं हो जाती हैं कि घरों के एड्रेस, पर्सनल डिटेल्स लीक हो जाती हैं, थ्रेट कॉल्स आती हैं, सब कुछ फेस कर लिया है। जो लोग बोलते हैं ना भाई क्यों नहीं कोई ऐसी चीज़ जो आप सोच सकते हैं कि यार ये इसके साथ क्यों नहीं हुई, वो हुई है, आपको बताते नहीं हैं हम लोग। इन ड्यू टाइम लोगों को चीज़ें बताई जाती हैं। तो यही फिर हो जाता है कि यार 6 साल मैंने किस चीज़ को दिए हैं। अब 6 साल के एंड पर मेरे पास क्या है, मेरे पास ये इदारे हैं जिनसे मैं लड़ रहा हूँ, ये केसेस हैं, ये FIA है। अच्छा, उसके बाद आप सोशल मीडिया खोलो, नॉट दैट वी डू इट फॉर सोशल मीडिया लाइक्स, वरना तो हम जो पॉपुलर बातें थी वही करते, बट एक अपसाइड डाउन वर्ल्ड लगता है, एक रिविजनिस्ट हिस्ट्री लगती है कि डेमोक्रेसी के हीरो कौन है, इमरान खान। ज़िंदगी भर फ़ौज की गोद में बैठने वाला आदमी, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी तबाह करने वाला आदमी फेस ऑफ डेमोक्रेसी है। फेस ऑफ जर्नलिज्म कौन है, इमरान रियाज खान। फ़ौज की पैदावार, दुनिया भर के झूठ बोलने वाला, सेंसेशनलिज्म बेच कर झूठ बोलने वाला आदमी फेस ऑफ जर्नलिज्म है।
इसी तरह आप चलते जाएं एंड देन यू रियलाइज़ हाउ फेक सोशल मीडिया इज़। हम जो कोशिश कर रहे हैं कि यार बैठकर बात करो, एक कॉन्वर्जेसन करो जो सच हो, सोशल मीडिया तो वो नहीं है। सोशल मीडिया पे जो पॉपुलर हैं, जिसके नंबर्स हैं, जिसके पास पैसा है, वो सारा नैरेटिव कंट्रोल करता है। पियर्स मॉर्गन का शो था, सबने देखा। आज भी मैं कहीं पे भी दुनिया में कुछ भी पोस्ट कर दूं, मैंने हैदर एक फ़िल्म है उस पर रिव्यू बनाया था, उस पर कमेंट्स बॉट्स के इतने सारे हैं। इज़ दिस द गाय हु डिफेंडेड OBL? इज़ दिस द सपोर्टर ऑफ OBL? मैंने कहीं पियर्स मॉर्गन में OBL को नहीं डिफेंड किया, ना टेररिज्म को डिफेंड किया। लानत भेजता हूँ मैं टेररिज्म पर, लानत भेजता हूँ मैं टेररिस्ट पर। मुझे ये कहने की भी नहीं ज़रूरत, सबको पता है। जो ये बोल रहे हैं उनको भी पता है कि मैं कोई OBL डिफेंडर नहीं हूँ, मैं कोई OBL सपोर्टर नहीं हूँ। बट व्हेन इनफ पीपल से इट इनफ टाइम्स, बीजेपी इंडिया की सबसे पॉपुलर पार्टी है, नरेंद्र मोदी इंडिया का सबसे पॉपुलर लीडर है। आप जब उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं तो मिलियंस ऑफ लोग हैं ऑनलाइन जो ये रीट्वीट भी करेंगे, जो ये ट्वीट भी करेंगे। तो आप बोलो यार, एक दफ़ा मैंने पढ़ा झूठ होगा, 2 दफ़ा मैंने पढ़ा झूठ होगा, 3 दफ़ा मैंने पढ़ा झूठ होगा, पर अगर आप ट्विटर खोलो और 10,000 ट्वीट्स होंगे शहजाद गयास OBL सपोर्टर है, आपको नहीं परवाह कि मैंने बोला क्या है, वीडियो में एक्चुअली क्या है, वो सच हो गया आपके लिए। इसी तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान है, सबसे पॉपुलर पार्टी PTI है। जो दुनिया का झूठ मेरे बारे में उनको बोलना हो वो रोज़ उसको वायरल कर देते हैं। और अब ये टॉरेंट्स दोनों मिल चुके हैं, इंडिया की सबसे पॉपुलर पार्टी, पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी। तो आप मेरे बारे में कुछ भी बोल दो, आई एम द रिवर्स ज़ोहरान ममदानी। ज़ोहरान ममदानी का लोग पॉजिटिवली करते हैं ना, मेरे बारे में आप कुछ भी बोल दो। मुझे तो अब लगता है कि मुझे बोलना छोड़ देना चाहिए, मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ। शहजाद गयास लाइक्ड माई ट्वीट, नाउ गेट्स 1,000 likes on Twitter. And not in a positive sense, in a negative sense. Why did he like it? अबे भाई, आप मेरा नाम इस्तेमाल करके एंगेजमेंट फार्म कर रहे हो, तो मैंने नहीं जीना यार इस तरह। बिकॉज यू नो दीज थिंग्स गेट रियल। आप किसी का घर का एड्रेस लीक करके, किसी को मॉब बनाकर, किसी को बोल कर के ये उसके घर अटैक करो, फिर साथ मारिया भी एक ब्लास्फेमी कैंपेन चला रही हैं। इट जस्ट ऑल ऑफ दिस कंबाइंड गेट्स टू मच एंड then you really question, is it all worth it? And that is what I'm grappling with today. So yeah, over the past year I've been discussing whether TP is ending or not. It's not ending, but I am doing other kind of content like vlogs, comedy videos, food videos. क्योंकि सच बताऊँ आपको, दिल नहीं लग रहा। और अब ये क्योंकि मेरे जो OG लिसनर्स हैं उनको पता है कि we're sort of different from other podcasts where I don't just come as a newscaster. I come, I tell you about my life, what I'm thinking, what my thoughts are, what's happening in my personal life. इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर भी कर रहा हूँ आज, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो रैंडोज़ हैं वो 2 घंटे मेरी बकवास सुनेंगे। तो OGs, this is what I'm grappling with, the question whether this was worth it. 6 years of sacrifice of personal life, social life, family life, opportunity cost of other things I could have done, and is this where I want to be 6 years from now? No. तो या कैमरा बंद हो चुका है. Better than to talk into the void is to end this podcast on a happy note and be full of gratitude, because when I do look back, apart from these, not to borrow Akbar's line, but ranty rone of mine, look at what I gained. Not just all of you, but also these friends, also all these people I know. So thank you for being a part of this journey. Thank you. Even if I don't sound like the happiest person these days, you all will have my eternal gratitude, and I genuinely have nothing but gratitude for all of you. Thank you for being a part of this journey. Thank you for listening in. Take care. Khuda Hafiz.